बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करना अल्लाह के नाम सोने रब दा के यकीनन हर एक चीज़ ते कादिर मुतलक है। गंदारा इनको बोर्ड की तरफों अहमद नदीम आवान तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। असी अपनी मामूल दी नशस्त लैके जिहड़ी कि साडी तनकीदी नशस्त होंदी है या तनकीदी दे इलावा मुख्तलिफ मौजूआत दे गलबात होंदी है साडी इस नशस्त दे विचकार। जिस तरह कि कभी किसी हफ्ते मुशायरा है, किसी हफ्ते तनकीदी नशस्त है, किसी हफ्ते साड़ी एक और इस दे इलावा भी कुछ ऐसी चीज़ां होंदियां कि जिन्हां ते असीं गौर करने ते उन्होंने भी असीं अपनी इस नशस्त का अपने इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाने हैं। इसी तरह साड़ी अज की जिहड़ी नशस्त है इहदे विचकार असीं गलबात कर सकें साढ़े मुआशरे दे विचकार जराइम उस दे इलावा एक बड़ी वड्डी चीज़ जिहड़ी कि साढ़े मुआशरे ऐसा ऐसा सरायत कर दी जाती पई है, जिहड़ी कि ऐसा ऐसा ज़्यादा होंदी पई है तो खास तौर पर नौजवान नस्ल को भी मुतासर कर दी है। मेरा मतलब है मनशियात के विचकार भी एक ऐसी चीज़ जिहड़ी कि हुण नवीं इंटर हुई है, लेकिन उसने अपने असरात बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं। जिस तरह कि आइस ने आके साढ़े मुआशरे में साढ़े नौजवानों को बड़ा मुतासर किया है। तो इंतहाई अफसोस का मकाम है कि यह आइस जाती जाती साढ़े तालीमी इदारों तक भी पहुँच गई है। इसके असरात कितने मुज़र हैं, कितने ख़तरनाक हैं। इसी वास्ते साने अज अपने इस प्रोग्राम के विचकार दावत दी है डॉक्टर खादिम इब्राहिम साहब को कि वह आके इस बारे के विचकार अज का वह लैक्चर रख सन। साड़ी अज की इस नशिस्त की सदारत वास्ते मैं गुजारिश कर साढ़े सूफी दानिशवर जनाब इकबाल सिकंदर साहब को इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करना है तिलावत कलाम पाक दे नाल, जिस वास्ते मैं गुजारिश कर मलिक इफ्तिखार साहब को कि वह तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की है मलिक इफ्तिखार साहब ने। तो असीं हुण अपने उस अज के सैशन का बाकायदा आगाज़ करने जिस वास्ते साहिब सदारत की इजाज़त नाल मैं गुजारिश कर डॉक्टर खादिम इब्राहिम साहब को कि वह सानू अज का जिहड़ा साडा मौजू है यानी मनशियात ते उसके विचकार भी आइस का इस्तेमाल साढ़े नौजवानों के विचकार उसके बारे सानू ब्रीफ कर सन। डॉक्टर खादिम इब्राहिम साहब। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशहूर हाँ गंधारा हिंदको बोर्ड का, गंधारा हिंदको अदबी अकड़ का, मलिक नदीम आवान साहब का तो बाकी सारे लोगों का जोड़ा कि इधर आए तो इस बहुत ही अहम मौजू के उत्ते गलबात करने की जी अपॉर्चुनिटी दी है। जनाब सदर इजाज़त। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह कि तुम सारे जानते हो कि इस वक्त मनशियात की जी लत है तो बहुत बुरी तरह जी फैल चुकी हुई है। तो अज इसी उत्ते असी गल कर सी इस वक्त अगर तुसी डेटा ना देखो मैंने इस जगह पर शेयर किया कि पाकिस्तान के तकरीबन 70 लाख लोग जड़े तो वह भंग, अफीम, मार्फीन, हेरोइन, आइस ते कोकीन का नशा करते हैं, जिस 2 लाख अफराद जड़े तो इसके आदि होकर तो जहनी मरीज़ बन चुके हैं। इन 70 लाख के जड़े तो 75% जड़े तो मर्द हैं तो 22% जड़ियाँ तो खवातीन हैं। जी कि अगर नंबर के लिहाज से देखो तो 54,06,000 मर्द बनते हैं तो 15 लाख तो 4,000 जड़े तो ये खवातीन बनती हैं। तो इस सारे एज ग्रुप के लोग शामिल हैं, बच्चे, बुढ़े, जवान, यानी 15 से लैके 65 साल तो कुछ केसेस इससे ज़्यादा उम्र के लोग भी इस शामिल हैं। तो ये जी तादाद है ये पूरी दुनिया के सबसे बड़ी तादाद है किसी एक मुल्क के। तो असी इस चीज़ को मतलब फ़ख्र के नाल तो नहीं कह सकते, दुख तो अफसोस के नाल कहने कि पाकिस्तान नशे के इस्तेमाल के इन नंबर्स के लिहाज से नंबर 1 है। तो हर गुजरते वक्त के नाल हर लम्हे इस जरा इजाफा होता रहता है। हर साल तकरीबन 44 टन जी है हीरोइन पाकिस्तान आती है, रिफाइन हीरोइन, जबकि 110 टन पड़ोसी मुल्क से आती है, पाकिस्तान आती है तो ये स्मगल होकर तो इंटरनेशनल मार्केट के जाती है। साढ़ा अज का जो मौजू है वो आई से क्योंकि मैंने मुख्तलिफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स विजिट किए हैं जिन्हों के मरकज़ बहाली मंशियात असी कहने तो इस जड़े 70 से 75% जोड़े लोग आते हैं इलाज वास्ते वो जड़े आइस के शिकार होंगे। उसी बाद दूसरे नंबर पर जो कोकीन आती है। तो आइस की चीज़ है इस उत्ते असी देख सी कि इसका मीथेम्फेटामीन इसका जो जेनरिक नेम है। ठीक है जी। इसकी थोड़ी जी हिस्ट्री असी इसमें देखने ये कोई नई ड्रग नहीं गई। पहली दफ़ा ये जर्मनी के 1887 के इस्तेमाल हुई है। जापान ने इसको 1919 के पाउडर की शिकल से बढ़ाया है ताकि इसको इंजैक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा दूसरी जंग अजीम की मिस यूज़ किया गया है 1939 से लैके 1945 तक
इस दौरान फौजियों ते पायलटां नूं अलर्ट करने वास्ते जगाए रखने वास्ते कि वो सो ना सकन ते हमले की सूरत उत्ते बिल्कुल हर वक्त तैयार होन ते हमला कर सकन। तो इस तरीके दे उन्हां वास्ते इस्तेमाल किया गया है। इस लड़ाई से बाद मिलिट्री स्टोर ने जो इसनों आवाम के वास्ते खोल दिता, जनरल पब्लिक वास्ते खोल दिता है। ये उन्होंने मैं समझना बदकिस्मती 1950 इसनों डिप्रैशन दूर करने वास्ते दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि डिप्रैशन का भी खात्मा कर दिए, मतलब सैकेंड ड्रग के तौर पर सैकेंड लाइन ऑफ ड्रग के तौर पर इसनों इस्तेमाल किया जाता है। और इसी बाद जी स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, ट्रक ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। तो एनर्जी बढ़ाने वास्ते खिलाड़ियों ने इसका इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी किया, मिसयूज़ भी किया। तो इस इतना ज़्यादा होया कि 1960 के जो अमेरिका ने इसनों बगैर नुस्खे के इस्तेमाल के उत्ते मुकम्मल पाबंदी जी लगा दी है। तो इसका जो इस्तेमाल जुर्म करार दिता है। बट लेकिन इस रिएक्शन क्या होया कि 1990 की दहाई के मैक्सीको की मनशियात फरोश तंजीमां ने कैलीफोर्निया के एक वड्डी लैब बढ़ा के तो उसकी पैदावार जी है 50 टन यानी 50 पौंड जी है 22.5 किलो बनती फी हफ्ता कर दी है। तो ये छोटे मोटे जोड़े मनशियात फरोश है इसनों अपने घर के किचन के जो मुख्तलिफ दवाइयों मिला के तैयार कर दे। इस वास्ते इसनों एस्ट्रोटॉप का नाम भी दिता गया है। एशिया के अजकल जी साढ़े मुल्क या पूरे एशिया के सबसे ज़्यादा तादाद है कि थाईलैंड से आती है, म्यांमार से आती है, चीन से आती है। तो भारत इसका बहुत बड़ा जो एक्सपोर्टर है। इन्हें 4-5 ममालिक से बहुत ज़्यादा आती है। ये है कि चीज़ है मीथियमफेटामीन है कि चीज़ है। इस जरिए 3 तरह की क्लास होंगी, एक नो आइस कहते हैं, एक नो जो बेस कहते हैं, एक नो जो स्पीड कहते हैं। तो पोटेंसी के लिहाज से सबसे ज़्यादा जी है यानी तेज़ दवाई जी जिसमें कह सकते हैं जिसकी शिद्दत ज़्यादा होती है वो आइस है। और उसी बाद बेस है, ये ब्राउन कलर की होती है, ये मीडियम इसी जी है इंटेंसिटी होती है, इसकी शिद्दत होती है। तो इसी बाद स्पीड तीसरी किस्म है जी कि वो लो या उसकी शिद्दत जी है इंटेंसिटी जी है तो लो या मीडियम होती है। तो आइस जी है तो क्रिस्टल फॉर्म के होती है, चीनी की शक्ल देती होती है। तो इस वास्ते इसनों क्रिस्टल जो किया जाता है। अच्छा ये हूँ के कर दिए किस तरह इंसान के जहन के उत्ते असर कर दिए, इसनों असी आने वाले चंद मिनटों के डिस्कस कर सी। ये दिमाग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के उत्ते यानी सारा जो निज़ाम है न्यूरॉन्स का तो पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस बहुत ज़्यादा बुरे असरात छोड़ दिए। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट है यानी उसनों एग्रेसिव कर दिए, उसनों तेज़ कर दिए, उसनों एक्टिव कर दिए। बुनियादी तौर पर ये जी दवाई है तो पार्टी ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है, तफरी नशे के तौर पर इस्तेमाल होती है। इस जोड़े इनग्रीडियंट हैं सर वो देखो तो अटेंशन डेफिसिट में पूरा कर दें, यानी जो बंदा तवज्जो नहीं दे सकता अगर वो इस्तेमाल कर दे तो वो पूरी तरह तवज्जो दे सकता है। इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी या ओबेसिटी डिसऑर्डर वास्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जोड़े कि इतने एक्टिव नहीं होंगे उन्होंने वास्ते इस्तेमाल की गई है, या मोटापे के इलाज वास्ते भी सैकेंड लाइन के तौर पर इसनों इस्तेमाल किया गया है। ये इतनी बुरी आदत है आदि इंसान इसका आदि हो जाता है, आदि कर देता है। अगर किसी भी मकदार के इसनों लिता जाए तो इसकी जान छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बगैर इंसान अपने आप को बड़ा बेबस, लाचार, आजस, मस्कीन तो कमज़ोर समझता है। वो इतना यानी समझता है कि वो तकरीबन मरने हाल हो जाता है, मौत के बराबर हो जाता है। उसकी ख्वाहिश स्टेज उत्ते आती है कि यार इससे बेहतर है अगर दवाई नहीं मिलती तो वह या खुदकशी की तरफ जाता है या मरने की ख्वाहिश कर लेंदा है। अच्छा तरीका इस्तेमाल इसका कुछ इस तरह है कि मुख्तलिफ सूरतें दस्तियाब है तो मुख्तलिफ तरीके तो इसनों इस्तेमाल किया जाता है। इसनों सरिंज के जरिए भी इस्तेमाल कर दें, इसनों सुन के भी इस्तेमाल कर दें, इसनों सिगरेट के जरिए भी इस्तेमाल कर दें, इसनों गोली के जरिए भी खा के इस्तेमाल कर दें, इसनों जबान तले रख के भी इस्तेमाल कर दें, या पानी या कोका कोला या किसी ड्रिंक्स के भी इस्तेमाल करके तो पींदे। इतने साने जो देखा तो वो इस तरह कर दें कि जी चांदी की फाइल होंगी है जी आम तौर पर सिगरेट की डिब्बी के मौजूद होंगी है, उसके उत्ते रख के उसके तले जो उसनों लाइटर लगा दें या माचिस की तिली लगा दें, उसकी जी हीट बनती है तो उस हीट से जो पिघलती है तो पिघल के वो सांस के शामिल होंगी है तो इंसान को बुरी तरह मुतासर करती है। अच्छा ये दिमाग के सेंट्रल नर्व सिस्टम के बहुत बुरे असरात छोड़ दिए। यानी जिस तरह साने बताया कि ये जरा एक स्टिमुलेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, पार्टी ड्रग है, तेज़ी के नाल मकबूल होंगे है। तो नौजवान ना सिर्फ लड़कियों के बल्कि फीमेल्स के भी लड़कियों के भी बड़ी तेज़ी के नाल पिया फैलता है। तो इसका जो बहुत बड़ा हदफ है, बहुत बड़ा जो इसका टारगेट है वो हॉस्टल के रहने वाले लोग हैं, खास तौर पर इम्तिहान के नज़दीक वो स्टडी जिस वक्त कर दें तो जो सारा साल नहीं पढ़ते तो वो अपनी यादाश्त को तेज़ करने वास्ते
ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬਿਨ, ਗਰੀਬ ਬਿਨ, ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਬਿਨ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲदैन ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। मैंने एक पेशेंट ਦਾ मैं चूँकि जिस वक्त इसते कम पे करना है तो मैं मुख्तलिफ रिहेबिलिटेशन सेंटर गया तो मैं ये चांस दिता गया कि यार तुसी जेडे मरीज़ हो तो उसके नाल बैठो, उन्होंने नाल गलकत करो, उन्होंने इंटरव्यूज़ करो, तो अलबत्ता पिक्चर लैने दी वीडियो बनाने की मैंने इजाज़त नहीं दी गई। यकीन करो मेरा दिल उधर जाके खून दे अथरू रहा है। जिस वक्त मैंने देखा कि यार एक बड़ा नौजवान लड़का आ तो बोइंग दी उन्हें बताया कि मैं बोइंग की ट्रेनिंग भी करना है। आम तौर पर जो फोकर्स या दूसरे जहाज़ है ट्विनाटर वगैरह वो कहते मैं उड़ा चुका हाँ, सिर्फ बोइंग की ट्रेनिंग भी करने जिसके कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इस दौरान कहते मैंने ये लत लग गई है, मेरा कहता कैरियर भी तबाह हो गया है, मेरे जो पायलट का लाइसेंस भी जो वो भी कैंसल हो गया है। तो वालदैन जिस वक्त पता चला तो वो मनो इस सेंटर पर लैके आए तो हूँ मैं इस जगह उत्ते आया तो मनो उम्मीद नहीं है कि मेरा दोबारा कैरियर शुरू हो सकसी या मैं इसमें दोबारा शुरू कर सकसा। इतना खूबसूरत इतना जवान बच्चा है कि मैं तुम्हें जो था मतलब बता नहीं सकना। एक और पेशावर का बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन का बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, वो भी कोई तकरीबन 24-25 साल का है। उसने MSc केमिस्ट्री की थी इस्लामाबाद और रिहाइश उसकी किसी हॉस्टल के। उसने भी इसी तरह बताया कि यार वो अपनी रिसर्च भी कर रहा है केमिस्ट्री के उत्ते, यानी ऑलरेडी उसने MSc कर चुकी तो उसके बाद MPhil पे कर रहा है तो PhD का उसका इरादा है। इसी दौरान उसमें लत पड़ गई है तो वो जो है उसका शिकार हो गया बुरी तरह ख़राब हो गया। कहना मेरा इतना कमज़ोर हो गया जहन कि मैं चीज़ों को याद रखने दी यानी बाज़ दफ़ा मैं कहता इतनी परेशानी होती कि मेरे सामने आए लोगों को भी मैं पछाड़ने से इनकार कर देना है। इतनी अखीर तक कहना मेरी बुरी हालत हो गई तो मनो इस सेंटर लैके आए तो मेरा इलाज भी होंगे, लेकिन कहना मनो हिला भी उम्मीद नहीं की कि मैं दोबारा अपने लाइफ के उस स्टेज उत्ते जाके तो दोबारा उसमें टच कर सकसा। इतनी गंदी जी है इतनी बुरी जी है तो ये चीज़ है। अच्छा, साड़ी बदकिस्मती ये है कि इस साड़ी जी हुकूमत है उस इस सब्जेक्ट नो इस मौजू ने तक उसने संजीदगी के नाल लिता ही नहीं गा। वो शराब ने तो पकड़ दिए, वो हेरोइन ने तो पकड़ दिए, चर्स ने तो पकड़ दिए, लेकिन उस इस चीज़ की बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि यार ये भी कोई नशा या भी कोई चीज़ है, इसमें उस कुछ समझते ही नहीं है। हूँ इस स्टेज उत्ते आके तो चंद दिन पहले हुकूमत ने इस बारे में कुछ जो अहम ऐलानात किए तो कोई कानून साजी की है कि इसमें भी जो असी सीरियसली असी इस तस्वीर तुम देख सकते हो कि मुख्तलिफ पार्टीज़ दी तस्वीरें कि किस तरीके जो लोग जो इसका शिकार होंगे, इसको इस्तेमाल कर दें, यूफोरिक हो जाते, खुशी महसूस कर दें, लेकिन जिस वक्त इसका जो नशा टुट जाता हुआ तो बिल्कुल आप भी टुट जाते हैं। शुरू दे इंसान एक आर्जी खुशी देंदी है जिसनों यूफोरिया कहते हैं, ये आर्जी तवानाई देंदी है जिसमें शार्ट टर्म असी एनर्जी कहने हैं, अलर्टनेस जी पैदा कर दी है, बज़ाहिर इंसान को बड़ा खुद एतमाद कर देंदी है। यानी इसी नाल इस्तेमाल दे नाल ये हालत होंदी है शुरू दे विच कि नींद उड़ के ते इंसान की सलाहियत जागने की 3 से 4 दिन तक चली जाती है। यानी अगर 3 से 4 रातों तक अगर जागता रहे तो उसमें बिल्कुल तवज्जो नहीं होती, उसकी तवज्जो देने की सलाहियत वध जाती है, यानी वो कंसनट्रेट करने की सलाहियत वध जाती है, अपने आप को ताज़ा दम महसूस करता है, टाकेटिव यानी बातूनी महसूस करता है, उसके कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा वध जाता है। वो 4-4 दिन तक कुछ न खावे पीवे तो उसमें भुख नहीं लगती, तो इंसान को घंटिया तक चुस्त ते तवाना रखती है, बोरियत नहीं होने देती, थकावट नहीं महसूस होने देती, तो इंसान तसव्वुर करता है कि उसे फैसला करने की सलाहियत दे जो बहुत ज़्यादा इजाफा होया है। अच्छा, इसकी वड्डी वजह साइंटिफिकली ये होंगी है कि वो हारमोन्स या वो जड़े चीज़ा रिलीज़ होंदियां जेह्ड़े कि जिसम नो जिस खास तौर पर सेरोटोनिन है, जिसम नो चुस्त रखती है, तवाना रखती है, मूड नो खुशगवार रखती है, एक्साइटेड रखती है। तो ये उसी जी नॉर्मल तादाद है सेरोटोनिन की तादाद नो इंक्रीज़ करके नॉर्मल से 1000 गुना ज़्यादा वधा छोड़ता है। इसके अलावा डोपामीन ते सेरोटोनिन नार एड्रेनलिन भी उसकी रेशो भी उसकी मिकदार भी जो इजाफा करता है। ये वो नैरो ट्रांसमीटर हैं जोड़े कि इंसान को खुशी महसूस करते हैं। अगर ये बैलेंस रवन तो इंसान नॉर्मल रहता है, इन्हों की ज्यादा इंसान खुशी महसूस करता है, तो इन्हों की कमी अगर हो जाए इन हारमोन्स की तो इंसान जो वो एंगजाइटी ते डिप्रैशन का शिकार हो जाता है। हीरोइन तो दूसरी जितनी भी नशे वाली दवाइयां उन्होंने सारे से ज़्यादा जी खतरनाक दवाई है।
ਅੱਛਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ 4 ਸੀ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 10 ਸੀ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯੂਰੀਨ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪੜਨੇ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਡੋਪਾਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣੇ ਸੀ ਰੋਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਰੀਅਬਜ਼ਾਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ 10,000 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਲੈਣੇ ਸੀ ਵੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਤਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਇਹ ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਬਜ਼ਾਰਬ ਕਰਨੇ ਦੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੋਪਾਮੀਨ ਨੂੰ ਰੀਅਬਜ਼ਾਰਬ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਦੀਦ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੋਰੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਦਨ ਦੇ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ उसके अलावा उसको गम महसूस करता है गुस्सा महसूस करता है उसका गम उसके अलावा मूड उसका ख़राब हो जाता है उसकी लिसनिंग पावर जी सुनने की सलाहियत जी तो ख़त्म हो जाती है तो उसमें ऐसी चीज़ा भी नज़र आती जिन्हों का कोई वजूद ही नहीं होता इल्यूजन होती है हेलुसिनेशन उसमें होती है तो वह पागलों की तरह हरकत करनी शुरू करता है यानी उसे ड्रग न लेने के नुकसानात हैं कि इंतहाई इंसान की जिंदगी जी है तो वह बिल्कुल आजिज़ हो जाती है बिल्कुल मिजरेबल हो जाती है अपने आप को मारता है चक लगाता है खारिश करता है नखून चुबाता है तो एक लिहाज से खून के अथरू होंगे तो वह वालदैन वास्ते भी इस बल्कि सारे घर वाले वास्ते भी एक बड़ा बड़ा मतम बन जाता है चला हो जाता है इसके इफेक्ट क्या होंगे इस ड्रग ने यूज़ करने से बाद यानी शॉर्ट टर्म जो साइड इफेक्ट अखियां दी पुतलियां जड़ियां तो फैल जांदियां नज़र जिसकी वजह नाल कि उसी ब्लर विजन हो जाती है यानी धुंधला उसमें हर चीज़ नज़र आती है मसूड़ियां दे खारिश होती है वो जो दंद पीजदा है बेख्वाबी उसमें होती है नींद उड़ जाती है चुस्त रहता है ज़्यादा तवज्जो देता है ज़्यादा बातचीत करता है ये स्टार्टिंग दे होती है बट लॉन्ग टर्म के जो इनसे नुकसानात हैं बाद उसनों क्या हो सकता है उसनों फालिज हो सकती है यानी स्ट्रोक हो सकता है सीने के मसाइल हो सकते हैं सांस लेने के मसाइल हो सकते हैं यानी तनफुस हो सकती है थुक जी है तो घट बनती है जिसकी वजह नाल कि उसका निज़ामी हाजमा भी मुतासर होंगे बैक्टीरिया जो तो किल नहीं होंगे तो उसके दंदन की पोजीशन इस तरह हो जाती है जिस तरह कि तुम इस तस्वीर के देख सकते हो दंदन कीड़ा लग जाता है टुट जाते हैं मसूड़ों की सूजन पैदा हो जाती है तो ड्रग के उत्ते आइज़ के उत्ते उसका जो इन्हिसार है वह वध जाता है पढ़ाई के उत्ते तवज्जो नहीं दे सकता काम से तवज्जो नहीं दे सकता लोगों से तवज्जो नहीं दे सकता तो शॉर्ट टर्म मेमोरी तो लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी अजकल जी गुफ्तगू होती है कम्यूनिकेशन होती है कम हो जाते हैं वह भी भुल जाता है तो उससे पहले की जी उसकी यादाश्त होती है 1 साल पहले 2 साल पहले या 5 साल या 10 साल या लॉन्ग टर्म मेमोरी जी होती है तो वह भी उसकी खराब तराब हो जाती है छोड़ने दे जिस वक्त छोड़ी जाती है तो उसे क्या होंगे मतलब नहीं लेंदे दवाई तो क्या होंगे उसे शॉर्ट टर्म जड़े तो प्रॉब्लम्स क्या होंगे घबघपाहट महसूस होती है उस मरीज़ में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है पसीना आता है ठंडी तो खुश्क जिल हो जाती है तो एक काम बार बार दोहराता है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस उसको कहने कि वो जिस वक्त एक काम कर रहे हैं मिसाल के तौर पर अगर उसने ताला लगाया है तो बार बार आसी ते जासी ते देख सी कि यार ताला लगे कि नहीं लगा वध दासी वध शक पैदा हो सी कि यार वो लगे कि नहीं लगा इस तरह बार बार वो काम कर सी हद तो सी तो बार बार तो सी कि यार सही तरह जड़े तो नहीं हुए उसको अगर वो कर सी तो 6 दफ़ा कर सी 7 दफ़ा कर सी तो उसमें किसी चीज़ होते तसल्ली ना हो सी रिस्पायरेशन जी तो उसकी वजह से मतलब सांस फूलने लग सी 2-4 पौड़ियाँ भी चढ़े तो उसका सांस फूल जैसी जिस वक्त जिसम में तुम हाथ लगाओ तो वो शदीद गर्म महसूस होती इस तरह लगता है कि उसमें बुखार चढ़ो है हार्ट रेट उसका बढ़ जाता है दिल की धड़कन इतनी तेज़ होती है कि नाल बैठा हुआ बंदा भी उसमें आसानी के नाल सुन सकता है धक 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 इसके अलावा ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है भुख उसकी मिट जाती है पेट के चारों का दर्द तो मरोड़ रहते हैं दिल खराब होता है उसका जिसनों नौजिया कहते हैं उल्टियाँ आनियाँ शुरू हो जाती जिसम में पानी की कमी हो जाती है तो रवैये के जारहानापन आ जाता है हर एक इस तरह लगता है कि यानी वो कट खाने को दौड़ रहा है कि कोई जरा जी भी गल करे तो इट लैके मारने के तैयार हो जाता है वायलेंट हो जाता है तवानाई अच्छा उसकी वध जाती है तो उसकी जिनसी रुझान जी तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिज आ जाती हैं ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के आते हैं कि टेटनस आ जाता है उसमें तशनज का खत यानी टेटनस या तशनज का खतरा उसका वध जाता है रगों के रैप्चर होने का इम्कान उसका वध जाता है ये खास तौर पर उस सूरत होता है कि अगर उसने इंजैक्शन के जरिए इसनों इस्तेमाल किया होता है दिल की बीमारी हो जाती है फेफड़े की उसमें बीमारी हो जाती है खुराक की उसकी कमी हो जाती है वजन की कमी हो जाती है
ਲਿਥਾਰਜਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਦੀਦ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਚੱਲਣੇ ਫਿਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਵਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰਕਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਡਣੇ ਲੱਗ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਸਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਛੋੜਦਾ ਆ। ਬਟ एक दो पेशेंट ने उन्हें भी बताया कि यानी सानू कोई मुश्किल काम मुश्किल लगते नहीं है, जिस वक्त असी दवाई इस्तेमाल करने या ड्रग इस्तेमाल करने नशा करने तो असी किधर चले जाइए तो एक इमारत से दूसरी इमारत सानू इस तरह लगती है कि यार ये एक छलांग दे फासले ते तो असी इसमें छलांग लगा के क्रॉस कर सकते हैं। तो इस दे कुछ मरीज़ इस तरह बिन के उन्होंने वाकई छलांग लगाई है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के तो सीधा थले आए तो उन्होंने जी था डेथ हो गई है। तो इस तरह यानी मुश्किल काम उन्होंने बड़े आसान जड़े इस्तेमाल कर दें। तो कुछ पेशेंट ये कहते हैं कि असी जो अपने आप को यानी जिस वक्त पी छोड़ने तो वो जिस तरह कहते हैं कि जहाज़ बन जाता है तो असी जहाज़ बन जाने असी अपने आप को हवा के उड़दा महसूस करने होने कि हम इधर लैंड कर सी इधर लैंड कर सी तो सानू वो सारिया चीज़ां भी नज़र आंदियां जिसका असी ज़हन च तसवर करने जिस दे बारे असी सोचने तो उस ऑब्जेक्ट साढ़े सामने जो आ जाता है मौजूद हो जाता है। मिसाल के तौर पर कहते यार अगर मैं चंद देखना चाहना तो चंद मेरे सामने आ जाता है, मैं कहना कि यार ये तो चंद निकला है, हालांकि चंद तक कोई वजूद उस वक्त नहीं होता है दिन के टाइम के उत्ते भी। तो इस तरीके से एक दूसरा पेशेंट है वो कहता कि यार मनो जो जिन दे परियां नज़र आनी तो उन्हें सारे मैं इनते इकट्ठा करके तो मूँह के जरा खा छोड़ना तो बाद जाके तो उन्होंने थुक देना इतनी ज़्यादा यानी यूफोरिक हो के है मैं। अच्छा, वो किसी बुरे काम नो कोई भी बुरा काम उन्होंने बुरा महसूस ही नहीं होता है। एक खातून से मैंने इंटरव्यू किया उसने कुछ इस तरह की गुफ्तगू की थी, इस तरह की हिस्ट्री बताई है कि वो बिल्कुल बयान काबिल नहीं गई। उसने सुन के तभी यानी यकीन करो कि मैं रोने हाल हो गया कि यार इतनी बुरी हालत भी एक इंसान हो सकती है, एक इंसान इस नशे की हालत इतना ज़्यादा गिर सकता है कि उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। पर साढ़े माशरे की जी बेहसी ये वही है कि इस तरह के लोगों से फ़ायदा उठाते भी मिसयूज़ कर दें या उसनों एब्यूज़ करना भी बुरा नहीं समझते। अच्छा, वो लूट मार करना भी, डाकाजनी भी, चोरी करना भी, चौकारी करनी भी, वो सारे काम उन्होंने गप नज़र आते मजाक लगती है कि यार ये तो कोई मुश्किल कम ही नहीं गा। अच्छा, ऐसी सिचुएशन मरीज़ के कर दें कि अपनी ज़रूरत में पूरी करने वास्ते रंद जेवर भी वेच छोड़ दें, घर दी छोटी मोटी चीज़ां भी होंदियां, कड़ियाँ हो गई और कुछ कीमती चीज़ां हो गई, अंगूठी वो भी चुक के अंगीठी वो भी चुक के वेच छोड़ दें, खौफ से बालातर हो के वो चोरी दे मुलविस हो जाते, हर एक बुरे काम तैयार करने से तैयार हो जाते, बेराहरवी का शिकार हो जाते, बॉडी अब्यूज़ जैसे धंधे दे भी गिरफ्तार हो जाते। पर जाहिर है कि सारे कुछ कर दें तो उन्होंने कम रोज़गार भी नहीं होता तो बेरोज़गार भी हो जाते। इन हरकतों की वजह और नफरत का भी शिकार हो जाते, माशरे की सोसाइटी के जो बिल्कुल कले रह जाते, कमज़ोर हो जाते, नातवाना हो जाते, बहुत सारिया बीमारियों का जोड़ा शिकार हो जाते। अच्छा, ये तो हम सारे इस मतलब नुकसान हो गए। इस वास्ते साने कुछ तजावीज़ मतलब पेश की कि इस जहर काबू करने से सानू बहुत ज़्यादा जोड़ा कम करना पैसी, जिस नुकसान के बारे उन्होंने लोगों को बताना पैसी जोड़े कि इसका आसान टारगेट हो सकते हैं। मनशियात फरोशी को जड़ से ख़त्म करने वास्ते पुलिस, एंटी नारकोटिक्स ते कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना अपना किरदार अदा करना हो सी। सबसे पहले तो इसकी सप्लाई रोकनी हो सी कि इसकी अगर सप्लाई खत्म हो सी तो बुराई जी जड़ से ख़त्म होने वास्ते तैयार हो सी। इसकी खरीदो फरोख्त उत्ते काबू पाना हो सी। इस वजह सानू जाहिर है कि अकेला एक मुल्क तो नहीं कर सकता, इंटरनेशनल जोड़ा सानू तावन चाहिए सी। बट मैंने एक दो कॉलेजेस जाके तो इस प्रेजेंटेशन दी है, लैक्चर दी है, तो उन्होंने एक प्रिंसीपल ने किया कि यार तू बराह रास्त स्टूडेंट की बजाय तू टीचर सानू चाहिए कि असी उस्तादां प्रोफैसरस टीचर्स तो जोड़े कि बच्चों पढ़ाने उन्होंने असी इस मामले असी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करिए कि एक उस्ताद जोड़ा कम अज़ कम दिन 100-150 बच्चों पढ़ाते, 2-3 क्लासा भी अगर लेंगे तो क्लास अगर 50-60 बच्चा भी होंगे तो वो उस्ताद बेहतर तरीके से उसको मतलब एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा उस्ताद की गल ज़्यादा अच्छी तरीके के उत्ते सुनता भी है, समझता भी है, तो उस उत्ते अमल भी करता है, दूसरे भी उस उत्ते अमल करने की तलकीन करता है। तो एक बड़ी अच्छी जी तजवीज़ है। इसके अलावा प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के उत्ते इसके खिलाफ जी मुहिम चलाने की ज़रूरत है। सानू अपने हिस्से का जोड़ा मतलब एक काम करना पै सी। कहते कि जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलाने से ले जाया जाता पाया तो बुलबुल का बच्चा अपनी चूंज पानी का एक छोटा जहा कतरा लैके जाता पाया, तो उससे पूछा गया कि यार इतनी वड्डी अग
नमरूद दी आतिश नमरूद, तो उधर से तेरे चुनियो जितना जिया कतरा ये की हैसियत है, क्या अहमियत है। तो उसने कहा कि यार मेरे से इसी कतरे का हिसाब लिता जैसी मैं ज़ाहिर कोई बड़ा मटका या टैंकर तक नहीं जा सकना, मैंने अपने इसे दी क्षमा जी तवज्जो लानी चाहिए। तो सानू इस सिलसिले दे अपना अपना जो किरदार अदा करना पैसी, सैमीनार लैक्चर ड्रामे तो कल असी मतलब असी मदद लै सकते हैं। इस वक्त ज़्यादातर लोग साढ़े इर्द गिर्द जो बैठे हैं ये लिखा रहे हैं, ये लिखने ने या किसी ना किसी तरीके से इन्हों का ताल्लुक जो राइटर्स के नाल मौजूद है। तो इन्होंने चाहिए सानू सारे चाहिए कि असी इन्होंने वालदैन भी शोर दईए, सोसाइटी भी शोर दईए तो अपने बच्चों के उत्ते भी नज़र रखिए। गली महल्ली के सतह के उत्ते इस तरह दी कमेटियां बनाइए। इस सिलसिले मैं समझना कि इस वक्त जो कौंसलर हैं या बल्दियाती नुमाइंदे जड़े तो वो अपना कम बखूबी किरदार जो अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया कि डिस्ट्रिक्ट की सतह के उत्ते इसका रिहेबिलिटेशन सेंटर बढ़ाई सी। मैं समझना कि डिस्ट्रिक्ट की बजाय तहसील की सतह के उत्ते बढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो सी। अच्छा, इसका इलाज जो थोड़ा लंबा है और डिपेंड करता है मरीज़ की सिचुएशन के उत्ते। इसकी सबसे बड़ी तो अहम चीज़ जी है तो वह मरीज़ की अपनी ख्वाहिश है, विल है। अगर होना चाहता सेहत, मैंने एक उथे इस तरह का मरीज़ भी देखा है कि उसने मनो किया कि यार तुम मनो जितना भी थे रख लो, मैंने कसम खा दी हुई है कि मैंने इस नशे नहीं छोड़ना। मैं ठीक भी हो गया तो वध भी जाके नशा मैंने मतलब करना है, इसी मैं बिल्कुल नहीं बच सकना। बेशक तुम मनो 10 साल भी थे रखो, मैं सेहतमंद होसा बाहर जासा तो दोबारा नशा करसा। तो इसका मकसद यह है कि उसकी ख्वाहिश ही नहीं, उसकी विल ही नहीं। ये जो मरीज़ जो मतलब सेहतमंद होने के मुश्किलात का शिकार होता है। लेकिन जिस मरीज़ की ख्वाहिश होती है कि मैं ठीक हो जावां तो वो 4-6 महीने के इलाज के नाल ठीक हो जाता है। बट इस सबसे अहम चीज़ होती है साइकाट्रिस्ट का रोल होता है। वो मरीज़ का जो इंटरव्यू करता है, उसका देखता है कि ध्यान खुदकशी की तरफ तो नहीं गा, बट उसकी हिफाजत भी एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। बातचीत के जरिए, उस गल करने के जरिए, उस जिस्मानी हरकत बॉडी लैंग्वेज के जरिए मरीज़ की शिद्दत जो वो तयन करता है कि इसमें कितने अरसे तक रखना है, केड़ी केड़ी मेडिसन जड़ियाँ तसानी दित्तियां। अच्छा, ये तो ट्रीटमेंट के बारे में चूँकि एक ऐसा मौजू है कि इस गैदरिंग गल नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने हर ज़िले के उत्ते एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने का ऐलान किया है। खुश आइंदे मेरा इस हाउस जितने भी लोग बैठे हुए उन्हें सारे का ये पैगाम है कि शुरू से ही सिगरेट, नस्वार, शीशा जैसी लानत सी अपने आप भी बचाओ, अपने बच्चों भी बचाओ। नशे से पाक ते साफ जिंदगी गुजारो, नशे से इनकार ही जड़ा जिंदगी से प्यारे से नो टू ड्रग्स। थैंक यू वेरी मच। कोई इस मौके पर कोई थोड़े जिंदगी सवाल है तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। मैं ये पुछना है कि ये शीशा ते आइस कोई मिलते जुलते ये पुछना है। शीशा जी है तो एक बिल्कुल अलग इनग्रीडियंट है। वो एक आर्टिफिशियल तरह का तंबाकू टाइप की चीज़ होती है जोड़ा कि वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इब्तदा होती है उसी मरहले से जी। वो ये चीज़ नहीं गी, ये इंतहाई जी है तो ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन इतों तक पहुँचने वास्ते शीशा उसका पहला कदम तुम समझ लो कि उत्ते जाने वास्ते पहला कदम है, पहला स्टेप है। लेकिन ये वो चीज़ नहीं गी, बिल्कुल डिफरेंट है उससे। डॉक्टर साहब अक्सर ठरा चरस अफीम ये जड़ा तो ये गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। जब ये जड़ा पाउडर पींदे इन्हों की मैं हिस्ट्री अगर इन अक्सर मैं मिला वहाँ ये जमाने के बड़े सताए लोग होंगे, वो मर्दम बेजार लोग होंगे, वो आप बस एक पासे रख दें गंदा को। थोड़े कोई मरीज़ आए उस सन अक्सर मैंने देखा कि आइस जड़ा तो ये बतौर लोग फैशन भी इस्तेमाल कर दें, नौजवान तबका ज़्यादातर इसे आया और मालदार लोग बड़े इस्तेमाल पे कर दें। तो तुमने किसी हिस्ट्री लेते कि इन्हों की हिस्ट्री है, इन्हों के पिछले क्या नफ्सियात है, जिस तरह कि वो पाउडर जड़े तो लोग ठुकरा देंगे तो पाउडर शुरू कर देंगे, या ये आइस के पिछले कुछ क्या हिस्ट्री हो सकती है। शुक्रिया सिकंदर साहब। जिस तरह के असाने अपनी इस प्रेजेंटेशन में बताया है कि एक पार्टी ड्रग है, एक ग्रुप जड़े तो ग्रुप के लोग इसको इस्तेमाल कर दें। मतलब दोस्त यार बैठे हुए अपने आप में एक्टिव करने से, मतलब एक डांस पार्टी पे होंगी है, कोई शादी पे होता है, कोई फंक्शन पे होता है, कोई सालगिरह पे होंगी है, नौजवान सारे इकट्ठे हुए तो वो सारे मिल के इस चीज़ की अरेंजमेंट कर दें तो वो शुरू दे इसका कश लगा दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाद उन्होंने बड़ा मज़ा आता है। वो मतलब डांस जिस वक्त शुरू कर दें तो वो थक ही नहीं गए। मतलब असी नॉर्मल एक नौजवान है वो कर देते 5 मिनटों बाद या 10 मिनटों बाद वो थकावट महसूस कर दे तो वो उसमें थोड़ा जहा रेस्ट चाहिए होंगे। इस ये होंगे कि उसमें बिल्कुल रेस्ट की जरूरत ही नहीं होती, वो एनर्जेटिक हो जाता है। उसके डोपामीन के लेवल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो थकावट
ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 100% दुरुस्त नहीं गी। इसदे गरीब गुरबा के लोग भी शामिल हैं, मिडल क्लास भी शामिल हैं, सफ़ेद पोश लोग भी इसदे शामिल हैं। अच्छा तुहानू मैं एक बड़े मज़े की इंटरस्टिंग गल बतावां कि अज सी तकरीबन 4 साल पहले इसका जो रेट आया तो वो 3000 रुपया 1 ग्राम आया। 1 ग्राम की कीमत जी है तो 3000 रुपये आई, बल्कि 3 से 4000 रुपये आई। इस वक्त उसकी क्या कीमत हो सी कोई बता सकता है? महंगाई भी हो गई है, इन्फ्लेशन भी हो गई है, डॉलर का रेट भी पहुँच गया है। इस वक्त उसका जो रेट है तो 3000 से कटदा 300 रुपया फी ग्राम हो गया है, जोड़ा कि हर गरीब ते मिडल क्लास की पहुँच के अप्रोच के। ये सैशन खत्म हो जाए मैं तुम्हें इस बारे में मजीद बता सा कि वो कोई चीज़ें इस तरह होंगी कि उसमें मतलब ऑन एयर नहीं किया जा सकता। मैंने एक जगह तो इसमें ऑन एयर किया है तो एक DSP बैठा है सादा कपड़े दी, उसी बाद मेरे को आया तो मैंने किया कि यार इस तरह की कम्यूनीकेशन जी है तू इतना पब्लिक न करे, तेरे वास्ते ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो देखो तुसी अंदाज़ा लगाओ कि एक चीज़ 3000 रुपये ग्राम सी 300 तक ला गई है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? देखो जी इस्तेमाल तो और भी बहुत सी निशान है। नहीं वो बिल्कुल एक अलग नशा है, वो अलग एक नशा है। वो उसके बाज़ दफ़ा इस तरह कर दें कि नशे लोग जड़े वो आदि होंगे इस चीज़ के, वो सिर के उत्ते एक कट लगा छोड़ दें तो एक पॉइजन उसकी जी है तो वो ब्रेन के उत्ते रख सिर के उत्ते रख छोड़ दें तो वो जी है तो एब्जॉर्ब होती है। वो इसकी अलग बिल्कुल अलग चीज़ है। 8वें दिन इसका कोई ताल्लुक नहीं गा। एक कैमिकल सी बनती है, इस कुछ दवाइयाँ भी शामिल होंगी, कुछ एक्सपायर दवाइयाँ भी वो शामिल कर दें तो कुछ जड़े तक कैमिकल जड़े वो यूज़ कर दें। बेसिक जड़ा इसका बेसिक जी चीज़ है तो वो ओपीआईड है, अफीम है, अफीम से हीरोइन तो हीरोइन से बात आइस, लेकिन सिर्फ वो चीज़ नहीं कि और भी कैमिकल जड़े शामिल होंगे। जनाब ये जिस वक्त छोटी उम्र के या किसी भी उम्र के अफराद जड़े ने इसनों इस्तेमाल शुरू कर दें तो घर वाले वालदैन या उन्होंने लवाकीन इब्तदाई स्टेज का उन्होंने किस तरह इलम हो सकता है, किस तरह के निशानियाँ इस ऐसे असरात पैदा होंगे, उसकी शख्सियत कि तब्दीलियाँ पैदा हो जानियां जिन्हें से वालदैन कम अज़ कम इतना पता चल जाए कि साड़ा बच्चा कुछ एबनॉर्मल तरफ जा रहा है ना। तो ये एक चीज़ तो दूसरी है कि जड़े मजाज अथॉरिटीज़ अदारे जड़े इन्होंने मनशियात की रोकथाम वास्ते वो ख़ास तौर पर आइस वास्ते इस टाइम वो के कम कर रहे हैं। शुक्रिया अख्तर महमूद सिंह आप साहब, तुमने बड़ी मतलब कि अच्छा क्वेश्चन किया है। अच्छा इस इंग्रेडिएंट की इस नशे की सबसे बड़ी जड़ी है खूबी कह लो, मैं तो उसको खामी कैसा कि ये कोई बू नहीं गी, स्मैल नहीं गी, ना कोई ये खुशबू है, ये बेरंग है, बेजायका है, तो इसकी कोई स्मैल नहीं गी। यानी अगर कोई जिस तरह चरस कोई लगाया हुआ किसी ने छोटा लगाया हुआ या सिगरेट लगाई हुए तो करीब वो जवारी लोगों बैठ उसी बू महसूस कर दें, उन्होंने एहसास हो जाता है कि यार इस मखसूस एरिए के कोई 10-20 गज के फासले कोई चरस पिया पींदा है। इस तरह का बिल्कुल मसला नहीं गा। जब तक इसे नुकसानात सामने नहीं आते तो वालदैन भी पता नहीं चलता, इसी वजह पता नहीं चलता। अच्छा उस वक्त उस बच्चे अगर कोई वालदैन नज़र रख दें वो 2 दिन तक नहीं सोंदा या 3 दिन तक नहीं सोंदा या उसदियाँ सरगर्मियाँ इस हद तक मशकूक हो जांदियां कि उसते शक किया जाए, अदरवाइज़ उसनों बिल्कुल पता नहीं चल सकता। उसी मतलब सोसाइटी के किस तरह के लोगों के नाल उठदा बैठदा है, ये ज़्यादा जागदा तो नहीं गा, ये ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहिंदा, तो इसी वो थोड़ा जहा उस उत्ते शक कर सकते हैं। इसकी सबसे वड्डी जी तो फैलने की वजह ये हुई है कि बच्चा पी के घर च आंदा है या घर पी के बाहर जाता है तो किसी को उसका शुरू के एहसास नहीं होता, लेकिन जिस वक्त उसदियाँ इलामात ज़ाहिर होंदियां तो उस वक्त जो बहुत देर हो चुकी होंगी है। अच्छा हुकूमत ने इस वक्त साड़ी KPK दी गौरमेंट ने इस वक्त इस वास्ते एक DSP मुकर्रर किया है, ख़ास तौर पर एक नवी ऑर्गेनाइजेशन बनाई ने जिसका मकसद ही सिर्फ आइस को रोकना वास्ते है। लेकिन मैं समझना कि चलो देर आया दुरुस्त आया, देर ना होया, लेकिन बहरहाल बेहतर हो गया है। एक शख्स को इस वास्ते डिप्यूट किया गया, एक डिपार्टमेंट इस वास्ते बढ़ा लिया गया कि सिर्फ तो सिर्फ जो आइस के उत्ते काम कर सी तो उस वास्ते कानून साजी भी की गई है तो मजीद भी उसते कुछ काम पे कर दें। डॉक्टर साहब बड़ी इन्फॉर्मेटिव बड़ी सोहनी तुमने तकरीर की है, बड़ा अच्छा लेक्चर दिते हैं, लेकिन मेरे ख्याल के कार इन्होंने सारे नशों का बेस जोड़ा है
तो सिंपल सिगरेट है, आई थिंक सो, एम आई राइट? हाँ जी, हाँ जी, पहले आदमी सिगरेट पींदा फिर उसके बाद चरस, तो उसके बाद फिर जा पींदे। तो इस सिलसिले अगर मैं ये किरदार पिया करना वा कि लीला फिला मैं लोगों को पकड़ लेना वा तो उन्होंने मेहनत करके, अगर कोई नस्वार पाते हैं कहने यार देख तने इतनी मुबारक दाढ़ी रखी है, इस ते नस्वार लगती है, कोई अच्छी गल है, या ऐसे फ्रूट खा ले, बच्चे से कुछ ले जा, तो अगर अच्छी चीज़ है मैं इस्तेमाल कर, कहना ना ना तू इस्तेमाल ना करी, तू इस्तेमाल ना करी, बस हम मैं रोज़ें छोड़ समझने के रोज़ें उन्हीं बस छोड़ दे, कहना बस उन्हीं, बस मैं बकायदा को पैमान लेना, कहें छोड़ सकें, हाँ मैं छोड़ देना, तो इससे माए करदार अदा करना पियो। तो फिर मैं देखना जी कि कोई आदमी कोई जवान बच्चा सिगरेट पींदा पिया तो वॉक करता पिया तो मैं खलवाना वा, तो बड़े अदब नाल कहना यार बच्चे गल कि एक सिगरेट वन सिगरेट while you are walking, 1 cigarette equivalent to 10 cigarette, ये तू 10 सिगरेटा कट्ठियाँ पीना पिए, बल्कि ना पहले पी ना, लेकिन पीने में तो आराम से बैठ के सुकून ना पी, तो बिल्कुल छोड़ देना तो फार बेटर है। तो मेरे इस कहने ते बहुत सारे लोगों ने अमल भी किया है, तो बहुत सारे लोग मेरे से मुतासर भी हुए जी। ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿਮਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈਏ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈਏ, ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈਏ, ਇਸ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बाकी तो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਬਤਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੀ ਵਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਇਹ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈਸ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਤੇ अच्छा बहुत शुक्रिया तुहाने सबसे पहले तो बड़ी खूबसूरत तरीके दे बड़ी तफसील दे नाल और बड़े मुख्तसर और जामिया अंदाज आइस दे उत्ते गल कीती। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब की मिसाल के तौर पर सानू मिसाल पता लग जाता है कि लड़का या लड़की जो भी है कि ये आइस ते नशे दे मुबतला हो गया तो कार दे असी सबसे पहले उसनू किस तरीके ते मतलब वो जिसनों असी फस्ट एड भी कह सकते हैं उसका तदारुक किस तरीके से किया जा सकता है, या किसी ज़रूरी है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर या किसी डॉक्टर या किसी मुतलका आदमी नाल रबता किया जैसे या वालिदैन इस दौरान क्या कर सकते हैं कि उन्होंने बच्चा जड़ा हुए या बच्ची उस चीज़ से बाज आ जाए। शुक्रिया वैसे साहब बहुत अच्छा। जिस तरह कि मैंने किया कि जिस वक्त उसकी इलामात आम ज़ाहिर होंदियां ते वालिदैन नूं पता चल गया कि यार ये बच्चा जड़ा या ये बच्ची जड़ी है तो इस नशे का शिकार हो गया है तो घर च रह के उसका इलाज मुमकिन नहीं गा, घर च रह के तुसी उसनों ट्रीट नहीं कर सकते हो। ये मतलब नज़ला नहीं गा, जुकाम नहीं गा, बुखार नहीं गा, टाइफाइड नहीं गा या इवन कोरोना नहीं गा कि तुमने उसनों आइसोलेट कर छोड़ा घर च रख के ते उसनों इंजैक्शन लगा देते हैं या ड्रिप लगा देती है या गोलियां दे नाल या उसका तुसी इलाज नहीं कर सकते हो जब तक तुसी बाकायदा किसी साइकाट्रिस्ट ना दिखा सो, क्योंकि उसकी ज़हनी हालत इस तरह की हो जाती है कि वह माँ प्यो भैन भरा किसी की गल मनने वास्ते तैयार होंदा ही नहीं गा। ठीक है, तो जब तक उसनों कंट्रोल करके काबू करके तो हॉस्पिटल दाखिल ना किया जैसी तो उसका इलाज रहता मतलब घर दे रह के मैं नहीं समझना कि उसका इलाज हो सकता है, उसे मजीद बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या ईवन उसनों सुसाइडल थाट्स आनी तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, वो फ़ौरन मायूस होकर तो आप ही जान ले सकते, खुदकशी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वैसे तो सारी गल तफसील नाल हो चुकी है, एक सवाल जड़ा मेरे जहन फिरदा पिया वो ये कि चूँकि फोर्सेस दे विचकार भी ये चीज़ उन्होंने दी जाती उन्होंने कारकरदगी बढ़ाने वास्ते, तो आया वो जिन्होंने दी जाती वो उसके आदि नहीं हो जाते या उसका क्या वजह है, उन्होंने कोई दूसरी चीज़ दी जाती या कम मकदार होंगी या ज़्यादा होंगी या उन्होंने कोई डिसिप्लिन की वजह होंगी कि वो उसके आदि नहीं होए। देखो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि वो इसकी आदि नहीं होए, एक तो है कि उसनों कंट्रोल्ड दी जाती मतलब जंग के दौरान या खास तौर पर अपनी ड्यूटी के दौरान उन्होंने जी थोड़ी तादाद भी दी जाती ताकि वो एक्टिव रहन। बट देखो उन्होंने हर वक्त डॉक्टर्स भी होंगे, उन्होंने जोड़े साइकाट्रिस्ट भी होंगे, उन्होंने जोड़े नर्सिंग स्टाफ भी होंगे, उन्होंने सारी हेल्प सपोर्ट हासिल होंगी उस वक्त की हुकूमत की। और चूँकि पायलट होंगे आर्मी होंगे तो उन्होंने अच्छे तरीके से देखभाल भी की जाती है। उस दे नाल देखो हर दवाई का एंटीडोट भी होंदा है, वो नाल एंटीडोट भी उसका दे देंगे ताकि इसकी एडिक्शन ना होए, लेकिन साढ़े माशरे ये चीज़ बिल्कुल एब्सोल्युटली जिसमें असीं कहने कि मुमकिन ही नहीं। मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब के अगर सानी कह के इस वक्ती तौर पर अगर सामने ये चीज़ आ जाती है तो उसका कोई तोड़ नहीं किया जा सकता,
लेकिन मेरे एक जहनी सवाल उठदा पिया कि अक्सर नशे का तोड़ जड़ा ते खट्टा होंदा है, अचार या इस किस्म की चीज़ दी जाती है, तो क्या आया वो इस भी कारगर हो सकते या नहीं? देखो एक ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਐਡਰਨਲਿਨ ਨਾਲ ਐਡਰਨਲਿਨ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਉਹ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਜਾਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਦੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਮੈਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇ लेकिन चूँकि ये ब्रेन के रिसेप्टर्स ਨੂੰ ये ब्रेन के न्यूरो ट्रांसमीटर्स ਨੂੰ इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर छोड़ दें कि वो किसी खट्टी चीज़ के नाल नहीं हो सकता इस वास्ते बाकायदा जो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स हैं जिन्होंने इतने सारे जिक्र किया लेकिन डिस्कस इसनों नहीं किया कि थोड़ा जिहा टेक्निकल हो जाता है तो जब तक इस दे अगेंस्ट वो ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो वो भी इतनी आसान ट्रीटमेंट नहीं है कि एक दिन दे विच या 2 दिन दे विच या एक हफ्ते दे विच या 1 महीने दे विच या 2 महीने दे हो जाए इस कम अज़ कम 6 महीने लगते हैं 6 महीनों के बाद वो जरा तो सेहतमंदी की तरफ आंदा है देखो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जड़ियां तो ओलियन ड्रग्स होंदियां जिस वक्त एक असी ये कहने कि इस विच सेरोटोनिन की जिहड़ी है ज़्यादती हो जाती है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जड़ियां तो वो सेरोटोनिन की कमी न दूर करदियां एक थोड़ा जिहा टेक्निकल सवाल है कि जिस वक्त एक ट्रांसमिशन होती है न्यूरो ट्रांसमीटर की तो एक न्यूरॉन से निकल के कि दूसरे न्यूरॉन वाल जाते दूसरे से निकल के तीसरे न्यूरॉन वाल जाते तीसरे से चौथे तो वो इस तरीके से अपना मैसेज जड़ा था ब्रेन से जड़ा था आर्गन तक तो आर्गन सी बॉडी तक जड़ा लैके आंदा है जिस वक्त के सेरोटोनिन की रीअब्जॉर्प्शन जी ज़्यादा हो जाती है वो अगे नहीं जाता मतलब तुम इस तरह समझो कि इस कमरे से एक मुसाफिर निकलता है तो बाहर निकलता है बस इस तरीके से कंटिन्यू रहता है लेकिन अगर एक बंदा इधर से निकल है तो वो वापस खिड़की वालों अंदर आ जाता है तो बाहर जी तो उसकी तादाद कम हो जासी बस इस कमरे के इर्द गिर्द घूमता रहा इधर निकल सी खिड़की वालों आसी बाहर जाने की बजाय तो इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जिस वक्त सेरोटोनिन की डिफिशेंसी होती है कमी हो जाती है तो वो जरा था वो डिप्रैशन काज करता है वो बिल्कुल इसे उलट हो जाता है बंदा अपने आप में थकावट महसूस करता है बेबस महसूस करता है लाचार महसूस करता है तन्हाई पसंद हो जाता है बच्चे उसनों बुरे लगते हैं शोर जरा तो वो उसनों बुरा लगता है उस सोशल गैदरिंग के आने जाने से जरा तो वो बुरा लगता है नहीं जा सकता महसूस कर सकता है तो उस दे अगेंस्ट वक्त कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जानियां कि उस सेरोटोनिन की री अपटेक नो यानी जी दोबारा वापस आने की उसकी जी ज़रूरत होती है उसको ख़त्म कर छोड़ दें उसके वास्ते भी तकरीबन महीने लग जाते हैं वो भी 1-2 दिनों की जड़ियाँ इलाज नहीं है जितने भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं वो महीने के इस्तेमाल होंगे बल्कि बाज़ केसेस तो सालों के इस्तेमाल होंगे वो एक अलग सब्जेक्ट है नशे का जिक्र है वो के उसका क्या फ़ायदा ते क्या नुकसान है ये मिसरा है ना तलब तो ज़्यादा ना तलब तनु ज़्यादा शराब दिए तो मैं क्या यानी ये भी तो एक किस्म का नशा है ना इससे क्या फ़वाइद क्या नुकसान मेरा ख्याल है इज़्ज़त अख्तर सीमाब साहब जड़े अख्तर महमूद सीमाब साहब ज़्यादा अच्छी तरीके से रोशनी पा सकते हैं कि उर्दू के शायर भी इनको दे शायर भी या तुम खुद जड़े तो फारसी के शायरा भी हो इनको दे भी हो तो उर्दू दे भी हो तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं अच्छा मैं समझ तो नहीं कि अख्तर सीमाब साहब चूँकि शराब के नाल ताल्लुक रखते हैं मैं समझा कि इस तरह जी अज दी साड़ी इस नशिस्त के विचकार जी साने कोशिश की है अपनी तरफ वो कहते हैं कि किसी अच्छे काम वास्ते कोशिश भी जी है वो भी बड़ा बड़ा सवाब का काम होंगे साड़ी कोशिश ये कि साढ़े मुआशरे के विचकार तो खास तौर पर जी शिकायत आती पई कि तालीमी इदारों के विचकार बच्चे ही नहीं बल्कि बच्चियां भी ऐसे लोग आ गए जोड़े उन्होंने तक वो मनशियात पहुँचाते पे उन्होंने जिस तरह कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 3000 रुपये ग्राम सी देखो लोगों को महंगाई का रोना है हर जगह से कि आटा महंगा चीनी महंगी घ्यो महंगा हो गया पेट्रोल महंगा हो गया हर चीज़ महंगी हो गई तो जो इन्होंने किया है कि 3000 रुपये ग्राम पहले होंगी तो मैं समझा कि हूँ तो 30,000 रुपये ग्राम हो सी लेकिन अजीब जी गल ये वे मनशियात के फैलाव के विचकार इसनों भी ज़रा साने मद्देनज़र रखना कि जी 3000 रुपये ग्राम से 300 रुपये ग्राम से आ गई है तो आखिर एक ही वजह आई इसकी वजह बिल्कुल जाहिर है जी साफ वजह है साफ जाहिर है कि वो फैलाई जाए वो हर बच्चे तक पहुँचाई जाए हर गरीब अमीर तक पहुँचाई जाए
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 300 ਵੀ ਨਹੀਂ, मैंने ਇਸ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ। तो कहने ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਸੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਲਾਮਾ ਫਿਕਰੀਆ ਵੇ ਸਾਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਵੇ, ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਲਾਣੇ ਪਿਆ। ਗੰਦਾਰਾ ਇਨਕੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਸਾਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੰਦਾਰਾ ਅਦਬੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇं ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਬੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਮਜ਼ਾਨ से बाद इंशाअल्लाह ईद से बाद ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾਰਤ जनाब इकबाल सिकंदर साहब ने गुजारिश कर सकें कि वो इख्तितामी कलिमात सानू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई है। मैं तो सबसे पहले इस सूरत हाल से बड़ा ही खुश होया कि हिंद को ज़बान दे अंदर ये गंदारा इनको एकेडमी का ये जाना क्रेडिट कि हिंद को ज़बान देकर ऐसी वसत हो गई है कि ये सारा जो कुछ भी मौजू आया ये मुकम्मल तौर पे डॉक्टर साहब ने भी इंग्लिश ते करो ही सारा कुछ ये है, लेकिन देखो हिंद को ज़बान ने उसको किस तरीके से अपने अंदर आम फहम तरीके से संभालता है। ये हिंद को ज़बान का एक अपना फीचर है कि कोई भी दुनिया की ज़बान होए वो उसनों अपने अंदाज देकर पेश करने दी और ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश करने दी सलाहियत रख दिए। और एक गल मेरे से बड़ी खुशाइंद है क्योंकि सारा लेक्चर प्रोफेसर डॉक्टर खादिम इब्राहिम साहब ने जड़ा दिता है वो हिंद को ज़बान देकर आया और उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी और सारी चीज़ जड़ी है मुकम्मल तौर पर उसका इबलाग होया है। ये एक क्रेडिट जाता है गंदारा हिंद को एकेडमी नू, गंदारा हिंद को बोर्ड नू, जिसने कि साबित किया है कि हिंद को ज़बान जड़ी है वो हर एक ज़बान नू ट्रांसलेट भी कर सकती है, एसिमिलेट भी कर सकती है और उसकी प्रेजेंटेशन भी कर सकती है। एक तो हो जी। दूसरा मैं अप्रीशिएट कर सा डॉक्टर खादिम इब्राहिम साहब ने, क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में तलक है और उन्होंने कोई पहलू तिश्ना नहीं छोड़ा। तमाम तर जड़े उन्होंने इस आइस के बारे दे कार मालूमात है वो सब फराहम की थी। वो कुछ टेक्निकलिटीज़ जड़ियाँ आईयाँ वो उन्होंने अवॉइड की जानबूझ के ताकि फेसबुक पे भी जासी तो बहुत सारे लोग जे हुसन जिन्हें दे वैसे बोरियत न पैदा करे, तो उन्होंने उस बोरियत न दूर करने से इसनू एक ख़ास महदूद रखा आगे, खास कर रिहेबिलिटेशन दे प्रॉब्लम नू या उसके इंग्रेडिएंट्स नू या सारी चीज़ों नू। तो मैं डॉक्टर खालिद इब्राहिम साहब तो मुबारकबाद पेश करना, गंदारा हिंद को बोर्ड में खराज तहसीन पेश करना और एक बहुत अच्छा और कार्य देखो पता ये चल गया कि हिंद को ज़बान सिर्फ हरफियाँ या मुशायरे ये नहीं की, बल्कि साने इस हिंद को अदबिया कट देकर अफसाना लिटरेचर दे सारे और सारिया चीज़ां आंदियां। फिर ये समाजी और माशरती इसलाह ते फलाह दे लेक्चर भी विचकार रखे न। मेरे अपने भी लेक्चर इतने हुए जिहड़े कि प्योरली फलसफे के उत्ते बुनियाद रख दे और ये भी एक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि इसका कितना स्पैन और स्पेक्ट्रम साने वसी कर देता है। और मैं जैसे तुहानू गंदारा भी और ये पार्टिसिपेंट्स भी और ख़ास कर ज़ियाउद्दीन साहब ने भी कि वो पिछे तुहाडे ड्राइविंग फोर्स ते गाइड करते रहंदे ने तुहानू। जहाँ तक आइस का तल्लुक है कुछ मैं अपनी यादाश्त नूं खंगालां तो मैं कुछ थोड़ी बहुत है ये बेसिकली सिंथेटिक ड्रग है।
ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1887 ਜੋ ਇੱਕ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕੈਮਿਸਟ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰਚਸ਼ਮਿਆਂ से निकलता है ना, तो उस वक्त पानी साफ होता है, कोई गलत चीज़ां उस शामिल नहीं होंदियां, पोल्यूशन नहीं होंदी। आहिस्ता आहिस्ता वो दरिया वधदा जाता है, मैदानी इलाके दे घर आंदा जाता है, तो उसके घर पोल्यूशन ते गंदगी ते सारी चीज़। अब गंगा नूं तुसीं गंगोत्री जाके देखो तो इसदा पानी शीशे की तरह साफ है, और हिंदू लोग गंगोत्री जाके ते खफन असे पानी लैके आते। तो ये बूढ़ी गंगा जो होता आके कलकत्ता पहुँचती है तो गटर हो जाती, तो राम तेरी गंगा मैली हो गई, फिल्म भी इससे बनी। इसी तरीके से होते जापान दे कार कैमिकल्स खुदकुशी करना उन्हों का शिंटो मजहब के विचकार एक रस्म है। जापानियों के कार ये वे कि शिकस्त बनने से बेहतर है कि आदमी खुदकुशी कर ले। तो खुदकुशी जापान के विचकार एक सैक्रेड रस्म है, समझ गए हो। बल्कि इतों तो मैं तुम्हें गल दसा, बात मैं तुम्हें दसना हाँ इसकी कि टाइटैनिक जहाज़ के जोड़े सर्वाइवर बचे है ना, उन्होंने घरों एक जापानी भी आया, तो उन्होंने अमरीका के कार तो इंग्लैंड के कार बड़ी पसीराई मिली, बहुत पसीराई मिली उसके कार। लेकिन वो अपने मुल्क जब वापस आया तो उसको किसी ने लिफ्ट नहीं दी कि मर क्यों नहीं गया तू। यानी जापान के कार खुदकुशी जी है शिंटोइज्म के कार उन्होंने जहाँ मजहब है वो। अच्छा ये जो समुराए जो जंगजू होंगे उन्होंने जो हार जाते होंगे जैपनीज़ के, तो वही जी तलवार और डैगर और खंजर होंदा है इन ते पेड़ दे कर वो मार के तो आने फिल्में भी वो खुदकुशी कर लेंदे होंदे, बजाय इसके कि दुश्मन अगे हथियार सट। तो एक दो जगह ते ऐसे वाक़यात होए इंसान है वो उदे कोलो खंजर जड़ा बड़े बहादुर सा मुराए दे कोलो शिकस्त खा गया, वो खंजर सही तरीके से अपने अंदर नहीं कर सका। ताई उदे से उन्होंने कही किया कि उन्हें जोर देते बाद दूसरे आदमी की हेल्प लेनी पई। तो इसने इस जापानी केमिस्ट ने किया कि उस 1893 के विचकार कि उस अमल नूं खुदकुशी के अमल नूं आसान बनाने से उसने एफिड्रीन ते मुख्तलिफ किस्म दी चीज़ों नूं इकट्ठा करके ते मैथमफेटामिन जड़ा है ये बनाइए ड्रग, ताकि वो खा के यूफोरिया के कार आ जाए और मुसरत ते शादमानी की कंडीशन में आ जाए, तो उधर से खुदकुशी करना आसान हो जाए। फिर ये अगे कि चलिए तो जैपनीज़ जिस वक्त देखते हैं कि बरतानिया की नेवी बहुत तेज़ है, एलाइड फोर्सेस की नेवी बहुत तेज़ है, तो बड़े बड़े जहाज़ उन्होंने आते तो इन्होंने कैमिकल्स अटैक किए। पायलट जितने भी पायलट्स है उन्होंने ये मैथिड जी मैथिड्रीन ने इस दे के तो वो जहाज़ के करते होंगे कि सीधा पानी के जहाज़ की चिमनी दे कर अपने जहाज़ में सट पाते होंगे, तो जहाज़ तबाह हो जाता है। ये सब तो वो शुरू के कार तो इस तरह होता है। इसी तरह देखो मार्फिन का टीका जड़ा आया वो पेन किलर दे वैसे आया, बाद पैरामेडिकल स्टाफ ने क्या किया कि उस बाहर लैके आए तो इतने जा लेडी रीडिंग अस्पताल के सामने विकने लग पी है। तो वो जोड़े लोगों का फ्रैक्चर वगैरह होया होंदा है उन्होंने आदत होंदी होती मार्फिन के टीके की, उन्होंने लगाना शुरू करता है और नशा बन गया। ये भी इसी तरीके से नशा बना है। बेसिकली वत दूसरी जंग अजीम देकर अलर्ट विजल जिन्हों कहते ना कि आदमी नू अलर्ट रखने से कि कोई एम्बुश ना कर सके, दुश्मन रात में अटैक ना कर सके, और कोई संतरी और जड़ा राती पहरेदार होन जिन्हें जी बटालियन का लगा है वो
तो ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਗਾਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਯੂਫੋਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੁਸਰਤ और बेखौफी इतनी पैदा कर देती है कि वक्त आदमी जिस तरीके तो देखा उसी उस दिन मां बारगाह दे कर उसकी फुटेज भी आई है वो आदमी भी किसान जाता है इधर पुलिस वाले ने मार दिया तो जाके ते दरमियान दे कार मुसल्ले दे कोल जाके उसने अपने आप में ब्लास्ट किया और अंडर द स्पेल ऑफ ड्रग आया ना ये इस तरीके से सारी सूरत हाल शुरू हुई है हूँ जे कुछ इन्होंने गल्लां कीतियां बड़ियां बेहतरीन कि इहदे जेहड़े मुज़र असरात अच्छा जो पॉप म्यूजिक सी हुए इन्होंने किया पार्टी ये पार्टी ड्रग है 50 दे कार जो हो पॉप म्यूजिक अमेरिका सी इंग्लैंड आया है तो जिस तरीके से पुरानी जनरेशन नवी जनरेशन के मामला तो पसंद नहीं करती उस वक्त दे भी जड़े इंग्लैंड के लोग तो अमेरिका के लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि साढ़े बच्चे ये गिटारा मिटारा ते नशे मशे ते कैनाबिस चरस मरस पीवन ते यही चीज़ा तो लेकिन बाजे रूसा अपने बच्चों उन्होंने एक लिवरेज दिता कि यार ये ट्रेंड हो गया तो उन्होंने कहते एसिड हाउस पार्टीज़ जड़ियाँ होंदियां बड़े घरां दे कार तखाने दे विचकार नौजवान इकट्ठे हो जाते गिटारा लित्तियां होंदियां विचकार हीरोइन ते चरस ते शराब मिला के दा मिक्सचर करके ते ओ यूफोरिया दे कार ते पाप गाने गाना ते पार्टी दे कार तो वो एक हफ्ते या महीने एक दफ़ा होंदी फिर वह पॉपुलर होंदा ही गई है एक शय सबसे ज़्यादा इहदे असरात जड़े वो गे कम्यूनिटी के घर बहुत हैं आस्ट्रेलिया के घर पिछले 10 साल ने उन्होंने जिस तरह कंट्रोल किया सानू मॉडल अपनाना चाहिए आस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा हो गई सी हूँ तमाम दुनिया के तमाम ममालिक के घर ये ड्रग जी इलीगल करार दी गई है एक ज़माना होंदा है कि मोटापे वैसे ते नाल के ना उस एंटी डिप्रेशन के तौर देते डिप्रेशन को दूर करने से इसका एक माइल्ड फॉर्म लीगल है उसका नाम होंदा है मैथेड्रीन हाँ तो वो जड़े यही तो वो डॉक्टर थोड़े टाइम हसे नुस्खा देंगे हूँ मिसाल तौर पर डॉक्टर ने मनु भी किया है कि मतलब एक गोली जड़ा ट्रैंकुलाइजर के तौर पर लैक्साटेनिल की खा लिया कर तो लेकिन एडिक्शन हो जाती है तो आदमी रोज़ाना खड़ा ही शुरू कर देने इसी तरीके के होते ये आइस जड़ी है जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया ये हाईली एडिक्टिव है सबसे बड़ी इसकी खराबी ये है कि इन्हों तुम छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ सकते इतनी एडिक्टिव है कि तुहाडे हैलूसीनेशन इतना ज़्यादा कर दे कि तुसी वो टाइम वट होने दो जिस तरह हसन बिन साबा ने वो किला बढ़ाया वो भंग ही पिलांदा है ना तो लोगों को जन्नत दियां परियां बतांदा हुंदा है ते बात उसदे कोलों बड़े बड़े किंग्स कतल करवांदा हुंदा है तो ये एक बड़ा बड़ा माफिया है लेकिन सानू हुण जड़ी डॉक्टर साहब ने जिस गल दे से लैक्चर दिता है ना वो लैक्चर इस गल से इन्होंने दिता है कि जड़ा इसका फैलाव है वो गरीब और छोटे तबके दे घर ज़्यादा ने मैं हर रक्शे वाले देखना तुसी जाके देखो पहले तो सारा ये शाही कट्ठा तेले परा होंदा है इन्हां दे हथों हूँ वो हीरोइन सी पलट गए आइस ते आ गए मैं वो राती भी एक दिन रक्शे वाले नाल गया तो उस तरीके से मैं चलांदा है कि मैनूं साफ पता लगता है कि वो नशे दे घर है तो कहने से मुराद है कि इस शहर को रोकने से रिहेबिलिटेशन सेंटर हूँ डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से देते हैं कि सानू भी अपने तौर पर भी और हुकूमत तो बहुत ज़्यादा ये जगह जगह इन्होंने गल की है बड़ी मन पसंद आई है कि तहसील लैवल पर भी रिहेबिलिटेशन सेंटर बढ़ाओ क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक नशा ने इससे ख़तरनाक है कि चरस छोड़ दे सो तुसी एक टाइम देते आके लैक्साटेनिल छोड़ दे सो तुसी ये नहीं छुट सकती ने एक दफ़ा लग जाए क्योंकि तुहाडे अंदर इतना यूफोरिया यानी फर्क जज्बात ते मुसरत ते बेखौफी
इतनी ज़्यादा ये पैदा कर देंगी, हेलुसिनेशन इतना ज़्यादा हो जाए कि तुसी हर वक्त वो मंजर नूं। इहदी सबसे बड़ी निशानी है कि ऐसा बंदा सारी रात जाग सी। तुसी देखो अपने बच्चे नूं कि सारी रात पिया जागदा है ते फिरदा है, ते सुबह के टाइम दे उत्ते या 9-10 बजे सौंदा है ते खुफतन तो कोल नहीं उठदा, ते समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। तो वो सानू उसी टाइम कवर कर। तो आने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इनू कार दे कर किस तरीके से कवर। तो इन्हों की गल बड़ी सही है कि एक दफ़ा अगर वो इस आदी हो गया है तो वत इसनू साइकैट्रिस्ट के कोल जाना डॉक्टर साहब ने जरा किया और बड़ा लाजमी है। और इस जड़े वो तरीक़ाकार। बहरहाल डॉक्टर साहब थोड़ा इतना शुक्रिया, तुहाने बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर दिता है, तुहाने दा कोई पहलू नहीं छोड़ा। जितनी भी मतलब इतने डिस्कशन हुई है, सवालात जितने भी हुए वो भी बड़े मार्का तो ला रहा है और बड़े एक किस्म से देखा जाए तो आई ओपनर किस्म के तुहाने सवाल किए जिन्हें नाल सारी गल ये कि आगाही और डॉक्टर साहब ने आगाही दी है। और खुशी की गल है कि इनको अदबी अकठ के फॉर्म देते हुए और इस तरह का और साइकोलॉजिकल क्लिनिक डॉक्टर खालिद मुफ्ती साहब वगैरह ये सारे करते रहने उस जगह पे शरीक होते रहे हैं। लेकिन ये देखो बेसिकली अदबी इकट्ठ है, लेकिन इस जगह पे आके तो आने कितना अच्छा इजाफा किया, कितनी अच्छी गल की। और सबसे बड़ी गल कि इनको ज़बान देकर उन्होंने वो सारी प्रेजेंटेशन की थी और इनको ज़बान देकर कितनी वसत है। तुसी देखो कि उन्होंने सारा अंग्रेज़ी का भी मवाद और हर चीज़ का मवाद उन्होंने लेके तो उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से लेक्चर दे दिता है। मैं डॉक्टर खालिद इब्राहिम साहब तुहानू मुबारकबाद देना और इनको ज़बान दे वैसे भी जड़े लोग पे काम कर दिन मैं उन्होंने मुबारकबाद देना कि इसका दामन तेजा पेट इतना वसी है कि देकर हर किस्म की चीज़ समाज आ सकती है, देकर हर चीज़ तर्जुमा हो सकती है और उस बेहतर तरीके से प्रेजेंट भी की जा सकती है। बड़ी मेहरबानी जनाब, नवाज़िश, शुक्रिया।